नमस्कार दोस्तों, क्रिक रिमांड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा था कि टीम इंडिया जैसी टीम को अपनी पहली जीत के लिए पूरे 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा? जी हां, 24 जून को भारत की टीम आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर पहुंची थी। T20 मैच खेले गए, लगातार हार मिली, आलोचनाएं हुई, सवाल उठे और 14 जुलाई को जाकर भारत ने आखिरकार इस दौरे की पहली जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह जीत कई सवाल भी छोड़ गई। क्या रोहित शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय है? क्या विराट कोहली दबाव में दिख रहे हैं? क्या शुभम गिल की चोट भारत के लिए खतरे की घंटी है? और क्या गौतम गंभीर का नया एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया? आज हम पूरे मैच का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इंग्लैंड ने कहां पर गलती कर दी? इंग्लैंड ने यहीं पर बड़ी गलती कर दी। बर्मिंघम में सुबह 11 बजे का मुकाबला था, ठंडी हवा चल रही थी, बादलों का मौसम था और पिच पर शुरुआती स्विंग हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में लगभग हर कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा, लेकिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। यहीं से मैच भारत की तरफ झुकना शुरू हो गया। बुमराह ने विकेट नहीं डर पैदा किया वहां पे। स्कोर बोर्ड पर भले शुरुआत में जसप्रीत बुमराह के विकेट ज्यादा ना दिखे, लेकिन जिसने मैच देखा वह जानता है कि असली कहानी क्या थी। बुमराह की लाइन, लेंथ, गति और लगातार दबाव। इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। यही दबाव बाद में विकेटों में बदला। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की, गुरनूर ने भी कमाल का स्पेल डाला और देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर हो गया 106 रन पर 7 विकेट। उस समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 180 रन भी नहीं बना पाएगा। भारत पूरी तरह मैच पर हावी था, लेकिन यही भारत की कमजोरी भी सामने आ गई। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ शुरुआती विकेट लेने का खेल नहीं है, मैच खत्म करना भी उतना ही जरूरी होता है। यही भारत थोड़ा पीछे रह गया। गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट इस मैच में 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहते थे। इसी वजह से कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला। सोच साफ थी, बैटिंग मजबूत होगी, लेकिन इनका असर गेंदबाजी पर दिखाई दिया। बीच के ओवरों में भारत के पास ऐसा स्पिनर नहीं था जो लगातार विकेट निकाल सके। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने ओवर को पूरे किए, लेकिन इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका भी मिल गया। 106 पर 7 होने के बावजूद इंग्लैंड धीरे धीरे वापसी करता गया और आखिरकार स्कोर पहुंच गया 258 रन। यही वह पल था जहां भारत सोच रहा होगा, मैच हमारे हाथ में था, लेकिन हमने इंग्लैंड को दोबारा मौका दे दिया। हालांकि 258 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अगर भारत की शुरुआत खराब होती तो मैच पलट भी सकता था। यहीं से शुरू हुई दूसरी कहानी, भारत की बल्लेबाजी की। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। 258 रन था स्कोर बोर्ड पे। वनडे क्रिकेट में यह कोई असंभव लक्ष्य नहीं था, लेकिन पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ एक चीज पर थी, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरकार बड़ी पारी खेलेंगे? दोस्तों, शुरुआत से ही रोहित शर्मा थोड़े असहज दिखाई दिए। वह अपने पुराने अंदाज में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। आमतौर पर रोहित पहली ही ढीली गेंद पर चौका लगाकर गेंदबाज पर दबाव बना देते हैं, लेकिन इस मैच में ऐसा लगा जैसे वह रन बनाने से ज्यादा अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हों। कई बार जब किसी महान खिलाड़ी पर लगातार सवाल उठने लगते हैं तो उसका असर उनकी नेचुरल गेम पर भी दिखाई देता है, और शायद आज रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई और आसान कैच के साथ उनका विकेट गिर गया। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि आज रोहित बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी बिल्कुल अलग दुनिया में बल्लेबाजी कर रहा था। उस खिलाड़ी का नाम था शुभम गिल। दोस्तों, इस समय अगर भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कोई है तो वह शुभम गिल है। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि सामने इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी है। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट बिल्कुल किताबों जैसा।
ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले से नहीं सीधे टाइमिंग से निकल रही हो। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज पर दबाव बनाया और शानदार 80 रन बनाकर भारत को जीत की तरफ ले गए। फिर आया दूसरा झटका, विराट कोहली। जब रोहित आउट हुए तो सभी की नजर विराट कोहली पर थी। उम्मीद थी कि विराट अपनी क्लास दिखाएंगे। उन्होंने शुरुआत में एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन उसके बाद जो शॉट उन्होंने खेला वह विराट कोहली के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। क्रॉस बैट शॉट गेंद पैड पर लगी और विकेट चला गया। पूरा स्टेडियम फिर शांत हो गया। दोनों दिग्गज बल्लेबाज सस्ते में आउट हो चुके थे। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू होना तय था। क्या रोहित शर्मा की फॉर्म चिंता है? क्या विराट कोहली पर दबाव बढ़ रहा है? लेकिन दोस्तों, यही क्रिकेट है। एक मैच किसी खिलाड़ी पर का पूरा करियर तय नहीं करता। फिर भी जब आप इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने संभाली पारी अच्छी तरह से। रोहित और विराट के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने बिना घबराए शुभमन गिल का शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर भारत को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। लग रहा था कि अब शुभमन गिल अपना शतक पूरा करेंगे, लेकिन तभी पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता आ गया। 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक हैमस्ट्रिंग पकड़कर बैठ गए। कुछ देर तक फिजियो मैदान पर रहे। इसके बाद गिल को मैदान छोड़ना पड़ा। भारत जीत के बेहद करीब था, लेकिन पूरे देश के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या शुभमन गिल अगला वनडे खेल पाएंगे? यही वह पल था जब मैच तो भारत के हाथ में था, लेकिन सीरीज को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों, यही से इस मैच की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए तब भी भारत को जीत के लिए काफी रन चाहिए थे। श्रेयस अय्यर भी रन आउट हो गए। केएल राहुल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा कि कहीं भारत फिर से वही गलती तो नहीं दोहराने वाला जो पिछले कुछ मैचों में करता आया है। लेकिन यही गौतम गंभीर की सोच काम आई। जिस फैसले की आलोचना हो रही थी वही मैच जिता गया। मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल था, कुलदीप यादव को बाहर क्यों बैठाया गया? वाशिंगटन सुंदर क्यों खेल रहे हैं? कई लोग ने टीम चयन पर सवाल उठाए, लेकिन क्रिकेट में कई बार वही फैसला सही साबित होता है जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है। जब भारत मुश्किल में था तब वाशिंगटन सुंदर ने घबराने के बजाय जिम्मेदारी उठाई। दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी शानदार संयम दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए, इन्होंने इंग्लैंड से मैच पूरी तरह छीन लिया। दोनों के बीच 102 रन की साझेदारी भारत को जीत दिला दी। यही वह पल था जिसने गौतम गंभीर की रणनीति को सही साबित किया। टीम मैनेजमेंट 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहता था और इस मैच में उसी लंबी बल्लेबाजी ने भारत को जीत दिलाई। लेकिन एक चिंता अभी भी बाकी है। दोस्तों, जीत के बाद भी कुछ सवाल खत्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है शुभमन गिल की फिटनेस। अगर उनकी हैमस्ट्रिंग में गंभीर खिंचाव है तो अगले मैच में भारत को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि मैच के बाद शुभमन गिल का कहना है कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वनडे सीरीज का अगला मुकाबला सिर्फ एक दिन के अंतर पर ही है। इतने में कम समय में रिकवरी आसान नहीं होती। उम्मीद है कि वह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटेंगे, क्योंकि इस समय भारत की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी वही है। अगला मैच 16 तारीख को है। रोहित और विराट पर अब क्या? अब बात करते हैं उन दो खिलाड़ियों की जिन पर हर मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा होती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोस्तों, यह सच है कि दोनों इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन यह भी सच है कि दोनों भारतीय क्रिकेट को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। एक खराब मैच से उनकी महानता कम नहीं हो जाती। हाँ, अगर लगातार रन नहीं बनेंगे तो सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों से उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। भारत चाहे यह सीरीज जीत जाए, लेकिन अगर रोहित और विराट बड़ी पारी खेलते हैं तो टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। अगले मैच में क्या बदलाव हो सकता है? मेरी राय में भारत को एक संतुलन तलाशना होगा। अगर पिच स्पिनरों की मदद करती है तो कुलदीप यादव की वापसी पर जरूर विचार होना चाहिए, क्योंकि इस मैच में साफ दिखा कि शुरुआती विकेट लेने के बाद भी बीच के ओवरों में भारत विकेट नहीं निकाल पाया। अगर इंग्लैंड की आखिरी साझेदारी नहीं टूटती तो स्कोर 300 के करीब भी जा सकता था। यानी बल्लेबाजी मजबूत रखना जरूरी है, लेकिन गेंदबाजी का धारदार
रहना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों 20 दिन का इंतजार आखिर खत्म हुआ। भारत ने जीत हासिल कर ली, लेकिन इस जीत ने जितनी खुशी दी उतने ही सवाल भी छोड़ दिए। क्या शुभम गिल अगले मैच फिट होंगे? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने बल्ले से जवाब देंगे? क्या गौतम गंभीर अगले मैच में भी यही प्लेइंग 11 रखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत यह वनडे सीरीज 3-0 से जीत सकता है? अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताएं इस मैच का असली हीरो कौन था, जसप्रीत बुमराह, शुभम गिल, वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें, अपने क्रिकेट प्रेमियों को साथ में शेयर कर दें। और अगर आप ऐसे ही शानदार क्रिकेट एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।